आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन यदि आपको देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 तक कंप्लीट आपको मिल जाएंगे और आज इस वीडियो में हम 3.4 भी कंप्लीट कर देंगे। कोई समस्या रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी 3.4 में जो क्वेश्चन है वो देखिए। निम्न समीकरण के जो युग्म है इनको आपको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी आपको इसमें बताना है। तो जो प्रतिस्थापन विधि है वो हमने 3.3 में निकाल ली थी और विलोपन विधि आज हम इस वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज में निकालेंगे। वैसे एक बार आपको दोनों ही निकाल के दिखा देंगे हम यहाँ पर, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें हम सिर्फ विलोपन विधि का यूज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको समीकरण दिखाई दे रहा है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर सरल करने वाले हैं। तो विलोपन विधि क्या होती है कि विलोपन में हम दोनों इक्वेशन में x के गुणांक या y के गुणांकों को इक्वल करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर x है उसका गुणांक 1 है और यहां पर जो x है उसका गुणांक कौन है 2, यानी यहां पर x 2 से गुणा हो रहा है, यहां पर x 1 से गुणा हो रहा है। तो हम दोनों समीकरणों में x को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए ये तो 2 बना हुआ है और इस एक को हम आसानी से यहां पर 2 बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण 2 में जो x है ना उसका गुणांक 2 और इसमें इसका गुणांक 1 है, इसलिए बराबर करने के लिए x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x बन जाएगा, फिर y को भी 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2y बन जाएगा और 5 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 बन जाएगा। बन गया। अब देखो यहां पर भी 2x था, यहां पर भी 2x बराबर हो गया ना। तो समीकरण 2 को एकदम इसके नीचे लेकर के आना है ऐसे, 2x माइनस का 3y और बराबर में कितने हैं 4। अब यहां पर एक लाइन खींच देनी है। जिनको हमने बराबर किया है उनको यहां से हटाना है, अर्थात काटना है। कटेंगे कब, जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का, यानी असमान चिन्ह होंगे तो ही कटेंगे। अभी तो दोनों के चिन्ह हमें समान नजर आ रहे हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो ऐसी स्थिति में तो 2x और 2x कितने x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण के चिन्ह यहाँ पर बदलने पड़ेंगे। तो हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस साइन था ये माइनस बन जाएगा, माइनस साइन प्लस और प्लस साइन माइनस। ऐसा करते ही 2x प्लस का 2x माइनस का और ये यहां से कट जाएंगे। अब देखो ऊपर वाला 2y किसका है, प्लस का, और नीचे वाला 3y भी अब किसका हो गया, प्लस का। दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे। 2y और 3y को हम जोड़ेंगे ना तो 3 और 2 ये बन जाएंगे 5y। अब बराबर में देखो 10 तो है प्लस का लेकिन 4 है माइनस का। असमान चिन्ह होने की वजह से इनको हम घटाएंगे और 10 में से 4 को निकाल देंगे ना तो 6 हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब 5y है ना वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहां से जो y है ना आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और गुणा हमेशा किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। एक स्थिति हो गई इसकी। अब नेक्स्ट स्थिति में आपको क्या करना है, अब की बार हमने x को बराबर किया था, अब की बार हम y को बराबर करेंगे और y को बराबर करके y को काट देंगे, यानी y का विलोपन कर देंगे, y को विलुप्त कर देंगे ना। तो वहां पर x बचेगा, x का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देना तो यहाँ पर 3y बन जाएगा और वो ऑलरेडी पहले से 3y था। तो अब ये अगली स्टेप में हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 ही है, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। 3 को x से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3x, फिर y को भी 3 से गुणा करेंगे तो 3y और बराबर में जो 5 इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे ना, ये बन जाएगा 5 3 15। बन गया। अब समीकरण 2 को हम इसके नीचे लाएंगे, ऐसा कैसा, 2x माइनस का 3y और बराबर में जो 4 था वो ऐसा का ऐसा। फिर एक लाइन खींचनी है आपको।
अब यहां पर देखो जो अक्स है वो दोनों प्लस के हैं, पर वाई एक प्लस का था और एक इसका था माइनस का, तो जो बराबर है वो दोनों तरफ के बाहर कट ही जाएंगे ना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, असमान चिन्ह घटाए जाएंगे तो ये कट जाएंगे। अब के बारे में चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। चिन्ह हमें तभी बदलना है जिनको हमने बराबर किया है और उनको हमें काटना ही होगा। तो काटने के लिए दोनों के चिन्ह अलग अलग हमें करने हैं, या तो स्वतः अलग अलग होंगे, और अगर स्वतः ही अलग अलग नहीं होंगे तो हम चिन्ह बदल करके अलग अलग कर देंगे। तो ये तो हो गया 3x, ये हो गया 2x, दोनों प्लस के हैं, तो 3x में 2x जुड़ जाएंगे तो 5x बन जाएंगे, और बराबर में 15 और 4 कितने हो गए 19, 5x बराबर 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। तो ये आ गया x का आंसर। तो y का आंसर आया 6/5 और x का आंसर कितना आया 19/5। तो ये विलोपन विधि तो आपकी हो गई। अब इसके बाद में हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और दोनों में आप बताना कि आपको दोनों में से कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगी। तो विलोपन से आपने कंप्लीट कर दिया है, ये विलोपन विधि का हो चुका हो ये वाला। अब अपन इसका काम करेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण को हम x या y के बराबर करेंगे और उसका मान अन्य समीकरण में रख देंगे। तो देखो यहाँ पर x है और एक ही y है, तो ये आसानी से x या y के बराबर हो जाएगा उसकी तुलना में। तो हम समीकरण एक को यानी समीकरण एक से हम स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण एक में है x + y = 5। इसको हम x के बराबर करेंगे ना तो y को बाहर निकाल देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y, और इसको हम एक नया नंबर दे देंगे कोई 3। अब ये जो मान निकला ना वो निकला समीकरण एक से, तो ये वाला मान आपको रखना है समीकरण दो में। तो अब अपन रख देंगे समीकरण दो में x बराबर 5 - y रखने पर, तो समीकरण दो आपको दिख ही रहे, तो इसमें हम रखेंगे देखो 2x का तो 2x रहेगा, माइनस का ये x की जगह बाद में रख लेंगे पर ठीक है, माइनस का 3y और बराबर में था 4। अब x की जगह आपको ये मान रखना 5 - y, तो 2 बीच में साइन किसका था मल्टीप्लाई का, और हम x की जगह दो पद रखेंगे तो आपको कोष्टक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। 2 ब्रैकेट 5 - y माइनस का 3y और इक्वल टू में कितना है 4। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे यानी 2 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को y से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस y के अनुसार 2y आ जाएगा, माइनस का 3y और बराबर में कौन है 4। अब ये y भी माइनस का, ये y भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 2 और 3, माइनस के हो गए हमारे पास 5y, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान थे और समान चिन्ह होने की वजह से वो उसी चिन्ह में जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 5y बराबर में कौन है 4, और 10 जो प्लस का था वो लेफ्ट हैंड में था, इसको हम राइट की तरफ लेके जाएंगे ना तो ये माइनस का 10 बन जाएगा। तो माइनस का 5y किसके बराबर हो गया, माइनस के 6 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखो आगे, ये तो है माइनस का 5y और बराबर में था माइनस का 6। अगर ये y वेरिएबल अगर नेगेटिव होना तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको प्लस का बनाने के लिए पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देने हैं। तो पूरे समीकरण के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का जो 5y था वो प्लस का 5y हो जाएगा, और बराबर में जो माइनस की वैल्यू थी वो भी प्लस की हो जाएगी। यानी हम एक समीकरण के चिन्ह कभी भी बदल सकते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता लगे। जैसे आपने यहां बदला था आवश्यकता लगी थी, पर यहां नहीं बदला, यहां आवश्यकता नहीं लगी, यहां पर है क्योंकि हमें y का मान चाहिए न कि -5y का मान। अब ये 5 गुणा में तो ये चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 6/5। तो देखो यहां पर भी y बराबर 6/5 आया था, यहां पर भी y बराबर 6/5 आ गया। अब ये y बराबर जो 6/5 ने ये मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर, तो x की जगह x रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, 5 का 5 रहेगा, माइनस y वाली जगह रखेंगे हम 6/5। x बराबर इसके नीचे कितना है 1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 1 एलसीएम 5 ही आएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 25, और ये रहेगा माइनस का 6। तो x बराबर 25 में से 6 कम हो जाएंगे तो 19 और बट्टे 5। तो देखिए x का मान भी हमें 19/5 मिल गया, y का मान 6/5 मिल गया। दोनों समीकरणों से हमने देखा कि जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना।
अब आपको यह बताना है कि दोनों में से आपको कौन सी विधि ज्यादा आसान लगी। तो देखिए भाई, मुझे तो जो आसान इनमें लगी ना वो विलोपन विधि है ना, वो इससे आसान लगी। आप देखिए विलोपन विधि इतनी से जगह में यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जबकि इसको करने में हमें जगह भी ज्यादा लगी और टाइम भी ज्यादा लगा। तो दोनों में से जो उपयुक्त विधि है वो मेरे अकॉर्डिंग तो विलोपन विधि है, और बाकी आप देख लेना आपको दोनों में से कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है। तो इसका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी आपको दोनों विधियों का यूज करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हमने 3.3 में बता दी थी, तो वहां पर आप उनको देख लेना अच्छे से। प्रतिस्थापन विधि आपको वहां समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से ही इन बाकी के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो अभी हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, जिसको नंबर 1 दे देता हूं। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक है 3 और इसमें x का गुणांक है 2। इन दोनों को बराबर आपको करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, 3 का भी लघुत्तम चाहिए, 2 का भी, यानी 3 और 2 का जो लघुत्तम है ना वो कितना हो जाएगा, 6। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ये तो गुणा होना चाहता है 2 से और ये गुणा होना चाहता है 3 से। तो समीकरण 1 को तो हम 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से, व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर यह काम हमको यहां पर करना है। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, पूरे समीकरण को। बोलो 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6x, 4y को भी 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8y, और 10 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। समीकरण 2 को भी हम इससे गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, 2y को भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y, और 2 को भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहां पर हमने जिनको बराबर किया है क्या वो कट रहे हैं क्या? तो अब आप देखेंगे कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का बराबर तो है, पर दोनों के चिन्ह भी बराबर है, और बराबर चिन्ह में दोनों जुड़ते हैं, घटते नहीं है। तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। बदलेंगे तो ये तो माइनस का, जो माइनस वाला था वो प्लस का, जो प्लस वाला था वो माइनस का। अब ये 6 से 6 यहाँ पर कट जाएगा। 8y भी प्लस का, 6y भी प्लस का, तो 8 और 6 कितने y हो गए यहाँ पर, ये हो गए 14y, किसके, प्लस के। और बराबर में देखो 20 भी प्लस का है लेकिन 6 माइनस का हो गया, और 20 में से 6 को हम निकाल देंगे ना तो यहाँ पर आ जाएंगे 14। 14y बराबर 14 हो गए, तो यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका, गुणाकार, गुणा का चिन्ह चला जाएगा भाग में। तो y बराबर 14/14, जिसका भाग इसमें एक बार लग जाएगा। तो y बराबर कितना आया, 1। एक स्टेप हो गई, y का मान निकल गया। अब x का मान निकालना है, तो अभी हमने x को बराबर किया था, तो अब की बार हम y को बराबर करेंगे। तो y इसमें कितना था, 4 गुणा था, और इसमें 2 गुणा था, यानी 2 का और 4 का लघुत्तम 4 ही होता है। तो ये समीकरण 1 तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, बस समीकरण 2 में अगर हम यहाँ पर 4 बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो 2x को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2y को भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, और 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। समीकरण 2 की स्थिति ऐसी हो गई। समीकरण 1 को इसके नीचे ला करके रख दो ऐसा का ऐसा, तो 3x प्लस के 4y, और बराबर में कितना है 10, और एक लाइन खींच देनी। जिनको हमने बराबर किया वो इस वक्त जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो आप देखेंगे 4y माइनस का, 4y यहाँ पर किसका है, प्लस का है, ये यहाँ पर आराम से कट जाएंगे। बराबर तो है लेकिन एक माइनस का और एक प्लस का घटेंगे तो ये कट जाएंगे। अब x 4 ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला भी प्लस का, तो कितने x हो गए, 4 और 3 7x हो गए। बराबर में 10 में 4 जुड़ करके ये 14 हो जाएंगे। बीच में चिन्ह गुणा का, गुणा चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 14 में 7 का भाग लगाएंगे ना तो 2 आ जाएगा। तो इसमें x का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, और y का जो आंसर है वो कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो ये विलोपन विधि से हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको समीकरण दे रखा है, और इस समीकरण को भी आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए तीसरा समीकरण मैं रखता हूं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0।
इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें करना क्या है, पहले तो x को बराबर करना है, एक बार y को बराबर करना है। विलोपन विधि में ऐसा ही करते हैं हम, भाई इनको बराबर कर देंगे और बाद में उनको ऊपर नीचे लिख करके काट देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें x का गुणांक कितना है 3 और इसमें x का गुणांक है 9। पहले देखिए जो समीकरण है जिसका मानक रूप सही नहीं है, तो दोनों समीकरणों को हम सही रूप में बनाने के लिए x और y और अचर तीनों एक तरफ है ना, तो इन दोनों को अपन अंदर की तरफ लेकर के आएंगे ताकि बाद में दिक्कत ना आए। 9x 2y किसका था प्लस का, अंदर लेकर के आ जाओ, माइनस का 7 को बाहर ही रहने दो, तो चर अंदर आ जाएंगे, अचर बाहर रह जाएगा। इसको दे देते हैं हम यहाँ पर नंबर 2, उसका कट कर देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो समीकरण का सही रूप हो जाएगा 3x माइनस 5y। 4 को बाहर निकाल देंगे, माइनस का था प्लस का बन जाएगा ये। तो पहला समीकरण हमने सही रूप में रख लिया, दूसरा समीकरण भी हमने सही रूप में रख लिया। अब x को बराबर करना चाहते हैं, तो x का गुणांक 3 है और x का गुणांक 9 है। 3 और 9 का जो लघुत्तम है ना वो कितना हो जाएगा, 9 जाएगा। इसको भी हमें 9 बना लेना है, वो तो 9 बना हुआ पहले से। अब 3 को 9 बनाने के लिए कितने से गुणा किया जाएगा, 3 से, तो समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9x, 5y को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15y, और 4 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो गया। अब समीकरण 2 इसके नीचे ऐसा कैसा लेकर के आएंगे, 9x माइनस का 2y और बराबर में कौन था 7, और एक लाइन खींच देंगे। अब यहां पर जो दोनों 9x है वो देखो दोनों ही प्लस के हैं, जबकि हमें क्या करना है, इनको काटने के लिए एक को माइनस का करना पड़ेगा, तो चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब 9x प्लस का 9x माइनस का, ये तो यहां पर कट जाएंगे। ऊपर वाला जो 15y है ना वो तो है माइनस का, और नीचे वाला 2y है ना वो है प्लस का। तो 15 और 2 अलग अलग चिन्ह के होने की वजह से घटेंगे, और 15y में से 2y चले जाएंगे, तो हमारे पास y बचेंगे कितने, 13। पर जो 13y बचे है ना वो माइनस में से बचे, प्लस में से नहीं बचे, तो इसके चिन्ह भी माइनस का ही लग जाएगा। और बराबर में देखो 12 तो प्लस का, 7 माइनस का। 12 में से हम 7 को निकाल देंगे ना तो हमें कितने मिलेंगे, 5, लेकिन वो प्लस में से मिलेंगे। y की जो वैल्यू पॉजिटिव रखनी चाहिए हमें, ये नेगेटिव आ रही है, तो हम पूरे इक्वेशन के चिन्ह बदल देंगे। तो जो माइनस का 13y था वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का 5 बना हुआ था वो माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ बीच में चिन्ह किसका, गुणाकार, गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। तो ये आ गया इसमें y का आंसर। ठीक है, अब अगली स्टेप में हमें किसका आंसर निकालना है, x का आंसर निकालना है। x का आंसर निकालने के लिए अभी आपने किसको बराबर किया था, दोनों में x को, अब की बार हम y को बराबर करेंगे। इसमें y का गुणांक है 5 और इसमें y का गुणांक है 2, तो 5 और 2 का जो लघुत्तम है ना वो कितना होता है, 10। इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को तो गुणा करना है 2 से, समीकरण 1 को 2 से, व समीकरण 5 को, ये सॉरी समीकरण 5 नहीं है, समीकरण 2 ही है। समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तो इसको तो गुणा करो किससे, 2 से, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6x, 5 दूनी 10y, और 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, और समीकरण 2 को करेंगे हम 2 से गुणा, तो 9 दूनी 18x, इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी, ये इसको सॉरी समीकरण 2 को हम 5 से गुणा करेंगे, गलत हो गया, 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45x, इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y, और इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। समीकरण 1 को, पूरे समीकरण 1 को 2 से गुणा करना था, जो कि 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और समीकरण 2 को हमें 5 से गुणा करना था, तो 9 पंजे 45x, 5 दूनी 10y और 7 पंजे 35, और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। जिनको हमने बराबर किया है ना उनमें देखो इसका भी चिन्ह माइनस का, इसका भी चिन्ह माइनस का, समान चिन्ह होने की वजह से तो कटेंगे नहीं, तो हमें इसका चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो ये तो जाएगा माइनस का, ये जो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, ऐसा करते 10y प्लस का 10y माइनस का, ये तो कट जाएंगे। अब अक्ष देखो, ऊपर वाला जो 6x है वो प्लस का, और नीचे वाला जो 45x है ना वो किसका है, माइनस का। तो 45x में से हम किसको निकाल देंगे, 6x को, तो बचेंगे कितने,
39 अक्स, लेकिन ये 39 अक्स किसके बचेंगे, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का था, नीचे वाला माइनस का, तो ये 45 में से बचे, 45 तो माइनस का था, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 8 प्लस का 35 माइनस का घटेंगे, तो 35 में से 8 चले जाएंगे ना, तो आपके पास आ जाएंगे माइनस के 27। अब ये वाला जो अक्स है ना, ये पॉजिटिव रखना आपको, तो हम पूरे समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, तो 39 अक्स जो माइनस का बना हुआ था वो प्लस का बन जाएगा, और जो 27 माइनस का बना हुआ था वो भी यहाँ पर प्लस का बन जाएगा। बीच में चिन्ह किसका, गुणाकार, गुणा का चिन्ह चला जाएगा भाग में, तो अक्स बराबर हो जाएगा 27/39। इन दोनों को आप 3 से काट सकते हो, 3 से काटेंगे ना तो 27 को तो 3 काट देगा 9 बार में, और 39 को काट देगा 13 बार में, तो यहां पर अक्स का जो आंसर है ना वो आ जाएगा 9/13। तो समीकरण नंबर 3 भी हमारा विलोपन विधि से यहां पर कंप्लीट हो गया है। फिर पहले का चौथा क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। इन दोनों समीकरणों को भी आपको विलोपन विधि से यहां पर हल कर लेना है। फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन है जिसमें समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये जो समीकरण आपको दे रखा ना ये सही रूप में नहीं है, तो पहले हम इसको सही रूप में बना लेंगे, बाद में इसको समीकरण दे देंगे। बटे में 2 है, बटे में 3 है, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। हम इसको पहले 6 से गुणा करेंगे ताकि ये समीकरण अपने मानक रूप में आ जाए। तो 6 से गुणा करने पर x/2 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणा x/2, और इसको भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गुणा 2y/3, और बराबर में -1 को भी हम 6 से गुणा कर देंगे। 2 इसको काट देगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 इसको काट देगा 2 बार में, 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस 2 को 2y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, और बराबर 6 कम 6, ये बनेगा माइनस का 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण आपको दे रखा था वो था x माइनस y/3 और बराबर में कितना था 3। इसको सुधारने के लिए बट्टे में 3 है, यहाँ तो बट्टे में 1 और यहाँ भी 1 है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे ताकि इसका बट्टा है वो 1 बन जाएगा। इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर, तो x को हम 3 से गुणा करेंगे 3x बन जाएगा, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में 3 को भी 3 से गुणा कर देंगे, तो ये तो हो गया 3x माइनस का y और इक्वल टू में हो गया 3 × 3 9। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो पहले तो दोनों में x को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए अच्छी बात यह है कि x भी 3 बार था, यहाँ पर भी x है वो 3 बार है, यानी दोनों में x बराबर है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेना, गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो देखो 3x + 4y बराबर माइनस है, उस समीकरण को इसके नीचे ले आओ ऐसा कैसा, 3x - y और बराबर में था 9। अब जिनको बराबर हमने कर रखा है उनको काटना है, काटने के लिए ये दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये यहां से कट जाएंगे। देखो 4y प्लस का है और 1y भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह सेम होने की वजह से इन दोनों को जोड़ देंगे, और 4y में 1y जोड़ेंगे ना तो कितने y हो जाएंगे 5y। बराबर में देखो 6 भी माइनस का है, 9 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह सेम होने की वजह से ये जुड़ जाएंगे, और 9 में 6 जुड़ेंगे तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15, वो भी किसके, माइनस के। यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका, गुणाकार, गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर होगा -15, और 15 में भाग कौन लगाएगा 5, 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आ गया y बराबर -3, इसका आंसर आ गया। अगली स्टेप में y को बराबर करेंगे, यहाँ पर y कितना है 4 है y का गुणांक, और इसमें y का गुणांक कितना है 1, तो 1 को 4 बनाने के लिए इसको हम 4 से गुणा कर सकते हैं, किसको, समीकरण 2 को। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर तो बोलो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 12x, y को 4 से गुणा करेंगे 4y, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36। अब समीकरण 1 इसके नीचे ले आओ ऐसा कैसा, 3x प्लस का 4y और बराबर में है माइनस का 6, और एक लाइन खींच दो। अब देखो यहाँ पर ये y बराबर है दोनों, ये माइनस का ये प्लस का दिए तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। अब 12x भी प्लस का 3x भी प्लस का जुड़ेंगे तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15x,
और बराबर में 36 प्लस का 6 माइनस का, ये घट जाएंगे, 36 में से 6 जाएगा तो 30। 15x बराबर 30, तो x बराबर 30 में ये जो 15 गुणा में था भाग में चला जाएगा, और 15 में ये 15 भाग लगाएगा 30 में तो 2 आ जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे थे, वो चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म, पहले तो आपको इनको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से आपको ज्ञात भी करना है। भाई हल निकालने हैं, अगर अस्तित्व होगा तो हल उनके आ जाएंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो हल उनके नहीं आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? यानी आपसे क्या पूछी गई है, इसमें भिन्न पूछी गई है, और भिन्न को निकालने के लिए पहले हमें भिन्न को मानना पड़ेगा, और भिन्न को हम किस रूप में मानेंगे? अंश और हर के रूप में मानेंगे। तो मान लेते हैं माना, ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। माना भिन्न, भिन्न में अंश बटा हर होता है, तो ये हमने भिन्न मान ली। भिन्न कौन है? x बटे y है। अब ये क्या कह रहा है कि अंश में तो एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर। तो अंश कौन है? x। इस x में कितना जोड़ने के लिए कहा? 1, और हर में से कितना घटाने के लिए कहा? 1। ये कह रखा ना, हर अंश में एक जोड़ें तथा हर में से एक घटा दें। देख लो, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो भिन्न है ना वो किसके बराबर हो जाएगी? 1 में बदल जाएगी, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी बट्टे का निशान है, यहाँ भी बट्टे का निशान है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x प्लस 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, और y माइनस 1 को भी हम 1 से गुणा करेंगे तो ये भी y माइनस 1 आ जाएगा। हो गया। अब y को अपन अंदर की तरफ ले चलते हैं, तो प्लस का था अंदर की तरफ जाएगा, यानी दाएं से बाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो 1 है ना प्लस का बाहर निकाल दो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 1 पहले से था। तो ये समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 1 और 1 2, माइनस का 2, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अगली स्टेप देखो, अगली बार कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, बस हर में जोड़ने के लिए कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब हर में ही जोड़ना है, अंश में कुछ भी नहीं करना है। तो हर कौन था? y, और y में एक जोड़ने के लिए कह रहा है, ऐसा करते ही भिन्न 1/2 बन जाएगी। भिन्न क्या बन जाएगी? 1/2। हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो हमने जोड़ दिया। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा गुणा, 2 तो अक्ष से गुणा होकर के क्या बन जाएगा? 2 अक्ष बराबर 1 गुणा हो जाएगा y प्लस 1 से, तो ये y प्लस 1 ही आएगा। y को अंदर की तरफ ले आते हैं तो 2x माइनस y और बराबर में 1, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आपको हल कर लेना है। तो देखो दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो एक बार तो x को बराबर कर लेना है, और एक बार दोनों में y तो ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। तो x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर देते हैं? 2 से, ताकि ये भी 2 अक्ष हो जाए, ये तो 2 अक्ष पहले से था ही था। विलोपन विधि से हल करना, साफ साफ लिखा गया है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे ना, तो यहां तो हो जाएंगे 2x, ये बन जाएगा 2y, और माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4। अब समीकरण 2 को इसके नीचे लाना, ऐसा का ऐसा, तो ये तो 2x हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का y, और बराबर में जो 1 वो भी ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब जिनको हमने बराबर कर रखा है, क्या वो यहाँ पर कटेंगे क्या? तो आप देखो दोनों ही प्लस के हैं, तो कट तो सकते नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और चिन्ह बदलने के लिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस, ये यहां से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का हो गया, एक माइनस का। अब ऊपर वाला जो y 2 बार था वो माइनस का था, नीचे वाला 1y प्लस का, तो इसका मतलब घटेंगे, क्योंकि वो माइनस है प्लस, 2y में से 1y जाएगा तो 1y बच जाएगा, पर 1y माइनस में से बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था, तो इसके चिन्ह भी माइनस का लग जाएगा।
इधर 4 माइनस का और 1 माइनस का, दोनों के चिन्ह समान होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 4 और माइनस का 1 हो गया माइनस के 5, हो गया माइनस के 5। अब यहाँ पर जो आपकी चल रहा है जो वेरिएबल वो पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो भी, ये माइनस था वो भी प्लस बन जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 5। हो गया इतना कार्य। अब की बार हमने x को बराबर किया था, अब की बार हम y को बराबर करेंगे। पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो y तो पहले से ही बराबर था, तो इसलिए दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, ऊपर नीचे रख लेना है। चलो हम रख लेते हैं पहले तो 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको रख लिया। इसके नीचे इस समीकरण को ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब करना क्या है, यहाँ पर लाइन खींच देनी है। जो बराबर है क्या वो कट रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों ही माइनस के कटेंगे नहीं, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस और माइनस वाले को प्लस। ये y से y कट गया। 2x प्लस का और 1x माइनस का है, तो 2x में से आप 1x को निकाल देंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। और बराबर में देखो 1 प्लस का था, 2 भी प्लस का था, ये जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर आपको पता चल गया x बराबर सीधा सीधा कौन आ गया, 3। भिन्न पूछी गई थी, भिन्न को हमने क्या माना था, x बटे y, तो अतः है भिन्न, तो भिन्न है ना वो क्या हो जाएगी, x बटे y। x का मान कितना आया था, 3, और y का मान कितना आया था, 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी, यानी दोनों की आपसे आयु पूछी गई है। जिस क्वेश्चन में पूर्व की और बाद की दोनों आयु दी जाती है, अगर वहां से आयु पूछी जाती है ना, तो वो आयु वर्तमान वाली पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को वर्तमान आयु मानते हुए हमें हल करना है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका माना, दोनों की आयु मानेंगे, एक तो इसमें कौन है, नूरी, एक सोनू। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। दोनों की आयु मान ली गई। नूरी को तो मान लिया हमने आज के दिन x वर्ष का, और सोनू को मान लिया आज के दिन y वर्ष का। अब क्वेश्चन में जो चर्चा चल रही है ना, सबसे पहले वो चल रही है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। अगर हम 5 वर्ष पहले की बात करेंगे ना, तो हमारी जो उम्र है वो 5 वर्ष कम थी। कोई भी इंसान देख लो, अगर आज के दिन वो 20 साल का है, तो 5 साल पहले वो 15 का ही था, क्योंकि 20 में से हम 5 घटा देंगे, तो पूर्व के लिए घटाना पड़ता है। तो नूरी जो वर्तमान में आज x वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले x की नहीं, x में से 5 कम कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पहले नूरी कितने की होगी, आज तो x की है, पर 5 वर्ष पहले x में से 5 आपको घटाना ही पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व नूरी वाली जगह कौन आ गई, सोनू। तो सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू आज y वर्ष की बता रखी है, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो ये जो उम्र है x माइनस 5, ये तो किसकी है, नूरी की, और ये जो y माइनस 5 है वो किसकी है, यहां पर सोनू की। दोनों में रिलेशन क्या है वो देख लो। दोनों में रिलेशन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी है ना वो सोनू की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी सोनू वाली आयु को हमें 3 से गुणा करते हुए नूरी वाली आयु के बराबर हो जाएगी। तो नूरी की तो कौन सी, ये वाली, सोनू की कौन सी, ये वाली, और सोनू की आयु को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 गुना, क्योंकि उसने बोला गया 3 गुनी थी। ये लो, अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 है, बराबर में 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 को y से गुणा करेंगे 3y, और 3 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 थी 15। ये रह गया आपका x माइनस 5, और ये तो सेम ही आ गया। 3y को हमें अंदर की तरफ ले लेना, चलो एक बार तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। 3y को हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा ना,
बाहर 15 पहले से माइनस का था, ये 5 बाहर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो समीकरण बनेगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5 घटेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में चर्चा कर रहा है वो कब की, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद दोनों जो आज के दिन x और y के थे, तो 10 वर्ष बाद इनकी जो उम्र है वो 10-10 बढ़ जाएगी ना। तो अब अपन यहां पर रखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। आज के दिन नूरी कितने की थी, x की, तो 10 वर्ष बाद में हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष की। सेम 10 वर्ष बाद नूरी वाली जगह कौन आ जाएगी, सोनू। सोनू कितने की थी, y की, तो ये हो जाएगी y प्लस 10 की। अब 10 वर्ष बाद में एक रिलेशन है, वो रिलेशन देखो क्या रिलेशन है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु की सिर्फ 2 गुनी हो जाएगी, यानी अब सोनू वाली आयु को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नूरी की आयु तो कितनी थी, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी थी, y प्लस 10। इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से, और ये बराबर हो जाएंगे। x प्लस 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2y, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20। 2y को अंदर लेकर के आते हैं तो x प्लस का 2y था माइनस का 2y बराबर में 20 सही, 10 प्लस का था बाहर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। x माइनस 2y, 20 में से 10 गए तो बच गए 10, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या था, यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करना है, पर कौन सी विधि से, विलोपन विधि से आप इनको हल करेंगे। तो विलोपन विधि का हम प्रयोग करने के लिए दोनों में देखो x बराबर है और दोनों में y तो अलग अलग है, लेकिन x बराबर तो दोनों को एक बार तो ऊपर नीचे लिख लो और x को तो काट दो। तो समीकरण 1 में था x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण 2 में था x माइनस 2y और बराबर 10, इसमें प्लस का 10 था। ठीक है, रख दिया दोनों समीकरणों को। अब जिनको हमने बराबर किया, क्या वो कट रहे हैं, फिलहाल तो दोनों ही प्लस के नहीं कटेंगे, तो हमें इसका चिन्ह बदल देना है। तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस का। ऐसा करते x x तो कट जाएगा। अब यहां पर देखो कि जो 3y है ना, वो तो माइनस का, 2y प्लस का है, एक माइनस का और एक प्लस का, असमान चिन्ह होने की वजह से घटेंगे, और 3y में से 2y चला जाएगा ना, तो 1y रह जाएगा। पर वो 1y 3y में से रह गया, 3y माइनस का, तो 1y भी माइनस का। इधर तो दोनों ही 10 माइनस के हैं, समान चिन्ह होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 10 और माइनस के 10 हो जाएंगे माइनस के 20। ये y प्लस का रहना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसके चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का y था वो प्लस y बनेगा, और ये माइनस का 20 था ना, वो प्लस का 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, 20। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, y के गुणांक बराबर करेंगे। इसमें y का गुणांक 2 और इसमें y का गुणांक 3, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6। हम समीकरण 1 को तो 2 से गुणा कर देंगे ताकि 6 बन जाए, और इसको 3 से गुणा कर देंगे ताकि यहां पर भी 6। तो समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 को 2 से, व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करो तो 2x, 2 से गुणा करेंगे माइनस के 3 दूनी 6y, और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 दूनी 20। समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है, x को 3 से गुणा किया 3x, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6y, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 30। अब जिनको हमने बराबर किया उनको काटना भी है, काटना तो दोनों यहाँ पर माइनस के हैं, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा एक समीकरण के। तो ये प्लस का माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट जाएंगे, कट गए यहां से। अब ऊपर 2x प्लस का है, नीचे 3x माइनस का है, मतलब अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घटेंगे, और 3x में से आप 2x को निकाल देंगे ना, तो यहाँ पर 1x बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। बराबर में देखो 20 भी माइनस का, 30 भी माइनस का, दोनों के चिन्ह समान होने की वजह से दोनों को हम जोड़ पाएंगे, जोड़ेंगे तो 30 और 20 50 माइनस के। अब ये प्लस का होना चाहिए ना, तो हमें समीकरण का चिन्ह बदल देना है। तो x बराबर, ये प्लस का होगा तो बराबर में जो 50 माइनस का था वो भी प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 50। अब x किसको माना था आपने, नूरी को, तो नूरी की वर्तमान आयु तो हो जाएगी 50 वर्ष। अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर
50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू को हमने वाई से माना था और वाई का मान कितना था 20। तो सोनू आज के दिन 20 वर्ष की होगी और नूरी आज के दिन 50 वर्ष की होगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कितने अंकों की संख्या, यहां पर 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग कितना बताया गया है 9। तो हम दोनों अंक मान लेते हैं, एक इकाई अंक और एक दायिक अंक यहाँ पर मानते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, माना इकाई अंक x माना दहाई अंक y। इकाई अंक x मान लिया, दायिक अंक y मान लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इकाई अंक जो होता है ना, उसको हम 1 से गुणा करते हैं, दाई वाले अंक को 10 से गुणा करते हैं तो ही संख्या बनती है, नहीं तो संख्या नहीं बनेगी। अब आप कहोगे कि वो कैसे, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई संख्या है 54, इसका इकाई अंक तो 4 है ना, तो 4 को तो आप गुणा कर दो 1 से, और दाई वाला अंक कौन है 5, इसको गुणा कर दो 10 से और फिर दोनों को जोड़ दो। 4 एकम 4 और 10 पंजे 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54। बोलो 2 अंकों की संख्या बनी कि नहीं बनी, बनी ना। तो 2 अंकों की संख्या यदि हमें बनानी है तो इकाई वाले अंक को हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, दाई वाले अंक को 10 से गुणा करना पड़ेगा। इकाई अंक कौन है x, तो हम इसको गुणा करते हैं, अतः 2 अंकों की संख्या। पहले तो लिख लेते हैं, अतः है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए इकाई वाला अंक x है, इसको तो 1 से गुणा करना है, और दाई वाले अंक को किससे गुणा करना है 10 से, और फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ते 2 अंकों की संख्या क्या बन गई, x एकम x और प्लस की 10 y। ये 2 अंकों की संख्या बनकर के तैयार है। अब आगे क्या कह रहा है वो कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी अब अंकों को पलटना, अंकों को पलटने का मतलब पहले जैसे 54 था, 54 को अगर अपन पलटे ना तो ये 45 बनेगी। यानी जो इकाई अंक था वो दायिक अंक बन गया, जो दायिक अंक था वो इकाई अंक बन गया। तो अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का इकाई अंक, पहले इकाई अंक कौन था x, पर हमने संख्या को पलट दिया, पलटते इकाई वाला अंक तो दाएं वाली जगह चला जाएगा, दाएं वाला अंक इकाई वाली जगह, तो अब इकाई अंक है ना वो कौन बन जाएगा y। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दाई वाला अंक, इसका जो दायिक अंक है ना वो कौन बन जाएगा, पहले जो इकाई का था वो दाई वाला अंक बन जाएगा। अतः अंकों को पलटने पर बनी 2 अंकों की संख्या, अतः अंकों को पलटने पर बनी 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, इकाई वाले अंकों में 1 से गुणा करेंगे, दाई वाले अंकों में 10 से गुणा करेंगे। इकाई में y था, y को 1 से गुणा करेंगे, y एकम y, और दाई में x था, x को हम गुणा कर देंगे 10 से और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या संख्या बनी y, और 10x को गुणा करेंगे तो 10x। यानी इस टाइम पर अंकों की संख्या बनी y प्लस 10x। अब ये तो है हमारी मूल संख्या, और ये बनी है पलटने के बाद वाली संख्या। दोनों में रिलेशन क्या है कि आपकी जो मूल संख्या यानी इसका तो 9 गुना, जो मूल संख्या हमारी उसका तो 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है। तो मूल संख्या तो कौन सी थी ये, इसको तो गुणा करना है 9 से, तो 9 से गुणा कर देंगे हम x प्लस 10y को, और इसको गुणा कर देंगे हम किससे 2 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हो गए दोनों बराबर। इसको 9 से गुणा करें तो ये आएगा 9x प्लस 9 को 10y से गुणा करेंगे तो 90y, और बराबर में 2 को y से गुणा करेंगे 2y, और 2 को 10x से गुणा करेंगे तो 20x। ठीक है, इन सभी को अपन इस साइड लेकर के आते हैं। 9x प्लस का है
90y भी प्लस का है, ये 2y यहाँ आएगा तो माइनस का, 20x भी इधर आएगा तो माइनस का, और इक्वल टू में कौन आएगा 0। देखो 9x प्लस का है और 20x माइनस का है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा और ये कटेंगे, अर्थात 20x में से 9x चले जाएंगे ना तो 11x बचेंगे, वो भी यहां से, तो किसके 11x बचेंगे, माइनस के। 90y प्लस का 2y माइनस का, तो यहां से बच जाएगा आपके पास 88y इक्वल टू 0। इस पूरे समीकरण में गौर से देखा जाए ना तो 11 का भाग जाता है, तो 11 का भाग जाता है तो 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग है 11 कट गया, बच गया कौन, माइनस का x, इसमें 11 का भाग लगाएंगे तो 11 8 88 8y, और 0 में आप 11 का भाग लें तो 0 ही रहेगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गया। एक समीकरण में और चाहिए, तो एक समीकरण तो उसने पहले से दे रखा था, क्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इकाई अंक और दाई अंक को जोड़ेंगे ना तो उसका जोड़ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो जोड़ दो, इकाई अंक x था और दाई का अंक y था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आ जाएगा, 9। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए गौर से देखें, पहले तो दोनों में x बराबर है, तो दोनों ही समीकरणों को आपको ऊपर और नीचे रख लेना है, जैसे माइनस का x प्लस का 8y और बराबर 0, इसके नीचे हम इस समीकरण को रख लेंगे, प्लस का x प्लस का y और बराबर 9। अब देखो x दोनों में बराबर है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये कट जाएंगे, और y यहाँ पर 8 बार था, यहाँ पर y 1 बार था, दोनों प्लस के थे, तो प्लस के 8 और 1 9y बराबर 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, हो गया 9y बराबर 9, बीच में चिन्ह गुणा का था, गुणा चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 9 बटे 9, 9 में 9 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो y का मान तो हो गया 1। अब की बार x बराबर था, अब हम y को बराबर करेंगे, और y को बराबर करने के लिए देखो इसमें y 8 से गुणा हो रहा है, इसमें y 1 से गुणा हो रहा है, अगर हम समीकरण 2 को 8 से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम रखेंगे समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 8 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8x, y को 8 से गुणा करेंगे 8y, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 अंटे 72। अब समीकरण 1 को इसके नीचे लेकर के आना है, तो माइनस का x और प्लस का है 8y बराबर में है 0। अब देखो जिनको हमने बराबर किया है इनको हमें काटना है, काटने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये प्लस वाला माइनस, और 0 को तो किसका है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये y से y कट जाएगा, 8x प्लस का 1x प्लस का, तो 8 और ये कितने हो जाएंगे, 9x, 9x यहाँ पर प्लस के होंगे और बराबर में 72 का 72 रह जाएगा, 9x बराबर 72, बीच में चिन्ह गुणा का है तो गुणा जाएगा भाग में, x बराबर 72 बट्टे 9, यानी कि यहां से x का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, 8, x बराबर 8। हमें दो अंकों की संख्या पूछी गई थी, अतः दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या अगर हम यहां से निकालेंगे तो दो अंकों की संख्या कौन सी थी, ये तो संख्या थी दो अंकों की शुरू वाली, ये थी पलटने के बाद वाली, तो हमसे तो मूल ही तो पूछी गई थी, तो मूल दो अंकों की संख्या थी x प्लस 10y, अतः दो अंकों की संख्या थी x प्लस 10y, इनमें x और y का मान रखना है, x की जगह तो आपको 8 रखना पड़ेगा, प्लस 10 का 10 गुणा y की जगह आएगा 1, तो 10 से कम 10, 10 और 8 18, अतः हमारी दो अंकों की जो संख्या थी ना वो क्या थी, 18 थी, ये इसका आंसर बन जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में बोला है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त, यानी मीना के पास नोटों की जो संख्या वो 25 है, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों की संख्या इस क्वेश्चन में पहले मानेंगे, तो मान लेते हैं ये इसका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है, माना 50 के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के जो नोट है ना उनकी जो संख्या है वह मान लेते हैं x, तथा यह मान लो दोबारा से, माना 100 के
नोटों की संख्या y। तो उसने अक्ष और y दो प्रकार के नोट प्राप्त किए। अक्ष नोट तो 50 के, 100 नोट 100 रुपए के नोट है y। अब उसने कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या को अगर हम जोड़ें तो उनका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए? 25 के बराबर आना चाहिए। अब 50 रुपए के नोट तो हमने x खरीदी थे और 100 रुपए के नोट खजांची ने दे दिए y। तो इन दोनों का जो जोड़ है ना वो किसके बराबर होगा? x प्लस y बराबर 25 के बराबर, क्योंकि नोटों की संख्या 25 थी तो x प्लस वाई बराबर 25। यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 तो यहां पर बन करके तैयार हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे वो क्या कह रहे हैं। 2000 रुपए उसने कुल प्राप्त किए, यानी 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर के उसके पास टोटल नोट कितने हो गए? 2000 रुपए की वैल्यू हो गई ना। तो 2000 रुपए कब बने भाई? आपके पास 50 रुपए का एक नोट है, अगर 50 का एक नोट है तो रुपए बनेंगे 50 से कम 50। दो नोट है तो दो बार गुणा कर देंगे ना 50 को, तो 100 रुपए बन जाएंगे। अगर 50 के हमारे पास 4 नोट होते तो हम क्या करते? 4 को 50 से गुणा करते कि नहीं करते? तो 200 रुपए हो जाते। लेकिन हमारे पास तो नोट अक्स है तो हम अक्स को भी किससे गुणा करेंगे? 50 से। तो खजांची ने जो 50 रुपए के अक्स नोट दिए थे उनसे कितने रुपए बने? 50 अक्स। और 100 रुपए के वाई नोट थे तो उनसे कितने रुपए बनेंगे? वाई गुना 100, यानी उनसे बन जाएंगे 100 वाई रुपए। तो 50 अक्स रुपए और 100 वाई रुपए इन दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो टोटल रुपए किसके बराबर आएंगे? 2000 के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए हम लिख देंगे 50, क्योंकि 50 के नोट थे अक्स तो वो तो बन जाएगा 50 अक्स प्लस 100 रुपए के नोट थे वाई। तो नोटों को अगर नोटों की संख्या से गुणा कर देते तो उसकी कीमत आ जाती है सामने। तो 100 को वाई से गुणा कर देंगे तो ये बन गए 100 वाई। अब दोनों को जोड़ने पर इनका जो टोटल जोड़ है ना वो प्रश्न अनुसार 2000 रुपए के बराबर आना चाहिए था, जो कि आ चुका है। इस पूरे समीकरण को देखिए तो इसमें 50 का भाग जाता तो आप 50 का भाग दे दें। 50 का भाग लगाएंगे 50 कट जाएगा तो अक्स आएगा। 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा, 50 गुनी 100, और 50 का भाग 200 में जाएगा 4 बार और 0 का 0। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना है विलोपन विधि से। तो देखो दोनों में x तो बराबर है तो एक बार तो दोनों समीकरणों को आप ऊपर नीचे रख लेना और काट देना है। तो देखो x प्लस 2y बराबर 40। इसके नीचे हम समीकरण 1 को ले आते हैं, x प्लस वाई बराबर 25। दोनों में x बराबर है, चिन्ह बदल देंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट गया। 2y प्लस कर 1y माइनस का, 2y में से 1y गया तो 1y रह गया, और 40 तो प्लस कर 25 माइनस का घटेंगे, और 40 में से 25 को निकाल दोगे तो कितने आएंगे? 15। तो हमें पता चल गया y बराबर 15। y बराबर 15 का मतलब 100 के नोट उसके पास कितने थे? 15। अगर 100 के नोट 15 थे तो रुपए कितने मिले उसके? 100 के नोट में 1500, यानी 1500 रुपए तो ये बन गए। टोटल 2000 थे। इसका मतलब अक्स का जो मान है ना वो इतना आना चाहिए कि दोनों को गुणा करने पर कितने हो जाए? 500 रुपए वहां से मिले, तो वो भी लेते हैं। तो पहले हमने x को बराबर करके काट दिया, अब की बार हम y को बराबर करके काटेंगे। तो इसमें y का गुणांक है 2 और इसमें y का गुणांक है 1। बराबर करने के लिए समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो x को 2 से गुणा करेंगे 2x, y को 2 से गुणा करेंगे 2y, और 25 को 2 से गुणा करेंगे 50। समीकरण 2 को इसके नीचे ले आएंगे, ऐसा का ऐसा, x प्लस 2y बराबर 40, और एक लाइन खींचेंगे। जिनको बराबर किया उनको काटना है तो दोनों ही प्लस के हैं तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो जो प्लस था माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये कट गया, ठीक है। 2y प्लस का 2y माइनस का, ऊपर वाला 2x प्लस का, नीचे वाला 1x माइनस का। 2x में से 1x चला जाएगा तो 1x बचेगा, पर वो भी 1x प्लस का बचेगा। बराबर में 50 प्लस का 40 माइनस का, तो बराबर में बच जाएंगे 10, यानी x की जो वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब x की वैल्यू 10, यानी 50 रुपए के कितने नोट थे हमारे पास? 10 नोट थे, तो इनको 10 से गुणा करेंगे तो बन गए ना 500। टोटल 2000 आए कि नहीं आए? तो अब आपका जवाब हो गया कि माना 50 में नोटों की संख्या कितनी थी? x, अतः 50 के नोटों की संख्या तो हो गई कितनी? 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y का मान 15। तो 100 रुपए के जो नोट खजांची ने दिए थे मीना को, उनकी संख्या कितनी थी? 15।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दो तरह के किराए हमारे पास है। एक तो होगा प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन अगर अपन इसको बुक को रखेंगे ना तो हमें एक फिक्स किराया देना पड़ेगा। तो दो चीजें इसमें आपको मान लेनी है। माना नियत किराया, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ये हमने रख लिया x रुपया, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और उसके रुपए कितने दिए, 27, यानी 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया कितना बताया गया इसमें, 27 रुपए बताए गए। अब 7 दिन में देखो 3 दिन का जो किराया है वो तो अक्स में चला गया, भाई अक्स तो उसको देने ही देने हैं। तो अक्स का मतलब पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का, ये जो 3 दिन का किराया है ना वो तो उस अक्स में शामिल हो गया, क्योंकि अक्स कौन था, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। किताब रखी गई थी कितने दिन, 7 दिन, इसका मतलब चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन और 7वें दिन। अब इन 4 दिन का जो किराया है वो क्या लगेगा, पर डे के हिसाब से। प्रति दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो चौथे दिन भी y लगेगा, पांचवें दिन भी y लगेगा, छठवें दिन भी y लगेगा और 7वें दिन भी y। तो कितने y लग गए उसके, 1 2 3 4, 4 y लग गई, हो गया 7 दिन का किराया। यानी 4 दिन का किराया तो हो गया 4 वाई में, और अक्स में आ गया 3 दिन का किराया, क्योंकि माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया। तो अक्स प्लस 4 वाई है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। फिर इसमें जो नेक्स्ट है उसमें सुशी ने वो पुस्तक 5 दिनों तक रखी है, तो 5 दिन तक अगर रखी जाएगी तो उसको 5 दिन का किराया होगा, और 5 दिन का यहाँ पर जो किराया है ना वो बताया गया है 21 रुपया, 5 दिन। अब 5 दिन का मतलब है कि पहले दिन का, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का तो अक्स में चला गया, यानी 1 2 3 बुक रखी गई है 5 दिन, तो चौथे और पांचवें इन 2 दिन के कितने रुपए लगेंगे, y और y 2y। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 21। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर हल कर लेना है, तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर आसानी से, क्योंकि दोनों में अक्स आना इक्वल है। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, या समीकरण 1 को समीकरण 2 के नीचे लिख दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप इसमें काम कर सकते हो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27, और इसमें से हम समीकरण 2 को घटा देंगे ना, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाने का मतलब है भाई हमें x जो बराबर उसको उठाना, हटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह बदलने का जो काम होता है उसी को तो घटाना कहते हैं ना। तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये भी माइनस, दोनों में से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस का और x माइनस का। 4y में से 2y चले जाएंगे, क्योंकि 4y प्लस का और 2y माइनस का, तो यहाँ पर 2y आ जाएंगे, और बराबर में 27 में से 21 जाएंगे ना, तो ये आ जाएंगे 6। 2 और y के बीच में चिन्ह किसका, गुणा का, गुणा चला जाएगा भाग में, यानी y बराबर 6 में 2 भाग लगाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। y का पता चल गया हमें 3। अब ये y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में आते हैं, तो x की जगह x रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, 4 का 4 रहेगा, यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका था, गुणा, और y वाली जगह हम कितना रख देंगे, 3, यानी 4 गुणे 3 इक्वल टू हो जाएगा 27। x बराबर, ये 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 यहाँ पर किसका था, प्लस का था ना,
और प्लस का 12 बाहर निकल जाएगा तो माइनस का 12, क्योंकि 27 तो पहले से था ही था। तो अक्स बराबर 27 में से 12 को निकाल देंगे ना तो कितने आ जाएंगे 15। अक्स बराबर 15। अक्स कौन था? प्रथम 3 दिन का किराया। तो आपको अगर 3 दिन वहां उस पुस्तकालय की कोई पुस्तक रखनी है तो 3 दिन के तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, और उसके बाद में हर रोज का 3 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर चौथे दिन रखोगे तो 3 रुपये लगेंगे, 5वें दिन रखोगे तो भी 3 लगेंगे, 6वें दिन रखोगे तो भी 3, और 7वें दिन रखोगे तो भी 3। अब यहाँ पर बोला गया था कि 5 दिन, तो 3 दिन का तो 15, चौथे दिन का 3 यानी 18, और 5वें दिन का 3 21। तो 5 दिन रखने के 21 रुपये लगते हैं। तो बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में यही बात आपसे पूछी गई थी कि नियत किराया क्या होगा, तो हम कहेंगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया है वो कौन था? अक्स। तो अक्स बराबर आ जाएगा 15, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया वाई था, और वाई का मान आ गया 3। तो प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया वो वाई रुपया लग जाएगा।